सो हेलो ट्रेडर्स, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू लाइव ट्रेडिंग टर्मिनल। नाउ हम देखते हैं कि आज निफ्टी कैसा चला और पिछले हमारे एनालिसिस के हिसाब से निफ्टी ने वर्क किया या नहीं किया। तो आपको मैंने कल बताया था कि निफ्टी यहाँ से गैप अप ओपनिंग होगी, क्योंकि निफ्टी का व्यू बुलिश है। इसलिए आप बुलिश अपना व्यू रखिएगा। तो आपने देखा प्रॉपर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी, थोड़ा सा रिट्रेस किया और न्यूट्रल हुआ, और इसके बाद हमें जो ट्रेड मिला है, यहाँ पे कहीं पे हमें 22,690 पे ट्रेड मिला था और हमारा एग्जिट हुआ है 22,761 पे। तो आप सोच सकते हैं अच्छा खासा प्रॉफिट निफ्टी ने हमको यहाँ पे दिया सुबह में। ये 5 मिनट का चार्ट है आपके सामने। और इसी के साथ जो आपने देखा ना, मार्केट जब रेंज बाउंड हुआ तो बहुत बोरिंग फेस चालू हो गया था मार्केट का। लेकिन फिर हुआ क्या कि आपने देखा मार्केट एकदम से निकला और इसके बाद थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, और इसके बाद मार्केट जो टूटा है ना, इस बीच निफ्टी में तो ट्रेड नहीं बना। बट आप देखोगे ना, एटलीस्ट करीब 2 बजे हमारे बैंक निफ्टी में बहुत अच्छे ट्रेड बने। आपने देखा कि यहाँ पे रेंज था, बट ये रेंज को इसने ब्रेक करके कोई टेस्टिंग नहीं की, कोई प्रॉपर कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बनाया। बट डायरेक्टली देखा आपने कि रेंज तोड़ते हुए सीधा निकलता चला गया, और इसके बाद जाते जाते आपने देखा लगभग 50,000 के लेवल से वापिस ये गिरा है। जो कि मैंने आपको कल की एनालिसिस में भी बताया था कि बैंक निफ्टी अब 50,000 जाएगा एक्सपायरी में। और 50,000 पे बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग हो गई थी, सेलर साबित है। इस वजह से 50,000 के आसपास से बैंक निफ्टी पलटा। हालांकि नीचे जो सपोर्ट बन रहा था वो बन रहा था आपका समवेयर अराउंड, मैं आपको दिखा देता हूँ। 500 का सपोर्ट था, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा वेट किया मार्केट ने भाई। बस इसके बाद जो मार्केट टूटा है ना, आप देख सकते हो 49,291 के लेवल पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो ये तो 5 मिनट एनालिसिस है। कल के लिए हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या कर सकता है ये देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूँ, फिन निफ्टी। तो आज फिन निफ्टी भी बहुत अच्छा चला, प्रॉपर एनालिसिस के हिसाब से ही वर्क किया इसने भी। आपने देखा जब यहाँ पे रेंज टूटी ना, तो सेम टाइम पे सेम तरह से रेंज यहाँ पे बैंक निफ्टी ने भी ब्रेक की थी। तो हुआ क्या, ये ट्रेड अपने हाथ से निकल गया था मेरे। मैं अपनी सही बात बता रहा हूँ। मेरे हाथ से ये वाला जब रेंज ब्रेक हुआ ना, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया ही नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट था। ये ट्रेड मेरा निकल गया, बट मैंने जब वाइड डेटा चेक किया ना, उसके हिसाब से मुझे दिखा कि 22,000 पे प्रॉपर रेजिस्टेंस शो कर रहा है, क्योंकि बहुत हैवी कॉल राइटिंग हो रखी है। यहाँ पे जब ये पैटर्न बना और ये न्यूट्रल के बाद जब बियरिश कैंडल बनी ना पूरी, देन मैंने रिवर्सल ट्रेड मारा। और मैंने मारा 22,024 के लेवल पे मैंने ट्रेड मारा था। 22,000 की पुट लेके, और मैंने डायरेक्टली यहाँ पे कहीं जाके ट्रेल करते 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 स्टॉप लॉस को मैंने एंड में मेरा स्टॉप लॉस इधर टच हुआ था 21,813 पे। तो फिर निफ्टी भी बहुत अच्छा चला। कल के लिए निफ्टी के लेवल्स क्या हो सकते हैं, तो आइए देखते हैं कि, क्योंकि आज मंथ की क्लोजिंग है, तो पहले मैं आपको मंथली चार्ट दिखाता हूँ। क्या निफ्टी डाउन ट्रेंड में आ गया? तो बिल्कुल नहीं। आप देखिए, निफ्टी अभी भी अप ट्रेंड में है, निफ्टी का ट्रेंड इंटैक्ट है मंथली डेटा पे। और डेली पे अपन देख लेते हैं, डेली पे क्या है। तो आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, आपको खुद ही सारा डेटा शो हो जाएगा, जैसे मैं अभी बना के आपको दिखा दे रहा हूँ। तो आप देखोगे ना, निफ्टी ऑलमोस्ट जो है ना, ये थोड़ा सा वीक है। हाँ, तो आप देखोगे ना, बिल्कुल भी वीक पैटर्न नहीं है। निफ्टी अप ट्रेंड में ही भाग रहा है, और अभी ये ट्रेंड इंटैक्ट रहने वाला है। ये 23,000 तक बिल्कुल नीचे जाने के चांसेस तो है ही नहीं। 23,000 निफ्टी जाएगा और थर्सडे तक में जाना चाहिए 100%। आप यहाँ पे पैटर्न्स भी देख सकते हो। तो यहाँ के लिए हमारे जो लेवल्स होंगे ना, अप साइड में मैं आपको मार्क कर देता हूँ, इजी होगा। तो अपसाइड का जो हमारा लेवल है वो आज का हाई रहेगा, यानी 22,786 हाई जो आज का रहा, ये पहला लेवल रहेगा। नीचे आया तो 22,537 का नेक्स्ट लेवल रहेगा।
स्ट्रेट अवे यहीं पे कहीं तो हाँ 22,314 ये रहेगा हमारा नेक्स्ट लेवल। और इसके बाद अगर यहाँ से भी निफ्टी टूट गया ना, तो फिर आप स्ट्रेट अवे देखोगे कि मार्केट इधर से ही कहीं रेंज बाउंड हो जाएगा और इसके बाद टूट जाएगा। तो जो कि अभी चांसेस कम है क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। टोटल बुलिश रहना चाहिए मार्केट, और डेफिनेटली 23,000 तक कोई पैनिक सिचुएशन अभी नहीं है। तो हमारे ये तीन लेवल आप इम्पोर्टेंट याद रखिएगा क्योंकि मंथली क्लोजिंग है। बहुत चांसेस हैं मार्केट 23,000 को भी क्रॉस कर जाएगा निफ्टी का। तो पहला लेवल हमारा है 22,786 आज का हाई। और नेक्स्ट हमारा होगा 22,314 सपोर्ट। और उसके नीचे हमारा अगर आया तो 21,900 का लेवल डेफिनेटली रखिएगा सपोर्ट के लिए, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो ये टूटना जल्दी पॉसिबल नहीं है, ऊपर को ही जाएगा। कल निफ्टी क्या करेगा आप देखोगे ना, यहाँ पे ऑलमोस्ट स्पिनिंग टॉप सा आप कंसिडर कर सकते हो इसको। मैं चार्ट बड़ा करता हूँ पहले। आप इसको स्पिनिंग टॉप सा कंसिडर कर सकते हो आज की कैंडल को। ये डेली चार्ट है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना इनडिसीजन है। और इसके बाद कल होगा क्या, कल निफ्टी गैप अप खुलेगा और करीब 22,740 के आसपास खुलेगा। और इसके बाद शू करके आप देखोगे मार्केट 23,000 को क्रॉस कर जाएगा। 23,000 क्रॉस किया तो इसके बाद मार्केट नीचे ऊपर करते हुए 23,400 तक जाएगा। वहीं पे कॉल राइटिंग हुई है सबसे ज्यादा। ठीक है। सो ये थे हमारे निफ्टी के लेवल। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। अच्छा, बैंक निफ्टी में आज का जो ट्रेड मैंने मारा ना, उसमें आप देखोगे ना, पहला जो हीरो जीरो का ट्रेड था ना 2 बजे, ये तो मेरे हाथ से निकल गया। बट इसके बाद मैंने जब देखा कि 50,000 पे हैवी कॉल राइटिंग्स है, यहीं कहीं मैंने पैटर्न ढूंढा और मैंने जब ट्रेड लिया तो मेरा ऑलमोस्ट 60 to 70 थाउजेंड प्रॉफिट हुआ था। और लॉट आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे जो मूव्स हो सकते हैं बैंक निफ्टी को लेके, तो पहले क्योंकि मंथली क्लोजिंग है तो मंथली चार्ट पे हमारा बैंक निफ्टी क्या कह रहा है। तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी भी बुलिश है। मार्केट और ऊपर जाएगा, 50,000 को क्रॉस करेगा अभी, क्योंकि आज तो ऑल टाइम हाई बना के लौटा है। तो अभी तो ऊपर जाना 100% तय है। और यही चीज वीकली में देखोगे तो लगातार मार्केट अप ट्रेंड में ही जा रहा है। तो अब हम देख लेते हैं कल के मूव्स क्या हो सकते हैं हमारे लिए। तो इसके लिए हम थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करते हैं। और यहाँ से आप देखोगे ना, स्ट्रेट अवे बैंक निफ्टी के लिए आपको जो लेवल्स रखने पड़ेंगे ना, वो ऑलमोस्ट सॉरी, पहला लेवल तो 50,000 होगा। ठीक है। यानी 50,000 का लेवल, क्योंकि यहाँ पे बहुत हैवी कॉल राइटिंग हुई है, तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा, यहाँ से अगर मार्केट नीचे आया तो फिर आपके लिए पहला सपोर्ट रहेगा। स्ट्रेट अवे आप देखोगे ना, तो 49,500 किधर गया, 49,500 का लेवल मैं इसको मार्क करता हूँ। आपको ज़रूर ये छोटा लग रहा है अभी, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे है। मैं आपको इसको दिखा दूंगा अभी लोअर टाइम फ्रेम पे भी। बट अगर 49,524 के भी नीचे आया ना, जो कि पॉसिबल नहीं है अभी, लेकिन हो सकता है यहाँ कहीं से रेजिस्टेंस बन जाए और स्ट्रॉन्ग, तो हो सकता है 500 तक आ जाएगा। बट अगर इसके बाद आया ना, क्योंकि आज ही 500 को तोड़ चुका है, ऑलरेडी मार्केट 250 के आसपास ट्रेड कर रहा था जब क्लोजिंग हुई है। तो इसके बाद आप देखोगे तो स्ट्रेट अवे 49,000 का लेवल आपको मिलेगा। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। तो ये लेवल रहना रहना चाहिए डाउन साइड में आपका। स्ट्रेट अवे आप देखोगे ना, समवेयर दिस, तो 48,652 का सपोर्ट लेके मार्केट रिवर्स कर सकता है 50,000 को। बट अभी क्या होगा कि बैंक निफ्टी ना गैप अप ही ओपन होगा, बिकॉज ये 50,000 को क्रॉस करेगा। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, मार्केट ओवरऑल बुलिश है।
और आप ओआई डेटा अगर आप देख पाते हो तो ऑप्शन चेन में आप जाके देखोगे ना, बहुत बुलिशनेस है। मतलब बुल्स का तांडव मचा रखा है बिल्कुल बुल्स ने मार्केट में। तो आप ये देख सकते हो। नेक्स्ट आपको मैं दिखा देता हूँ फिन निफ्टी। सो फिन निफ्टी तो ठीक ठाक चला, बढ़िया चला। बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में आप देखोगे ऑलमोस्ट दोनों का कंपैरिजन सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं था, आज भी सेम चीज चला। तो बैंक निफ्टी भी आप देखोगे ना, जब तक समवेयर अराउंड दिस लेवल 21,750 को नहीं तोड़ेगा ना, बैंक निफ्टी पे आप बुलिश रहना। ठीक है, 21,750, 21,752, हाँ, 21,750 अगर नहीं तोड़ेगा ना, तब तक आप बुलिश रहना। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो रीटेस्टिंग का वेट करना, और इसके बाद स्ट्रेट अभी आप देखोगे ना 21,630 का लेवल आपको मिलेगा। बट अगर, क्योंकि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि बुलिश रहना, क्योंकि आप पूरी तरह से देखोगे ना तो ऑल मार्केट्स आर बुलिश। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी मेजर इंडाइसेस हैं जो फिन निफ्टी को प्ले करते हैं। तो हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट बुलिश है, तो इसलिए मेजर ट्रेंड बुलिश है। तो आप याद रखोगे 21,750 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। और कल फिन निफ्टी डेफिनेटली ऊपर जाएगा। तो आप नीचे साइड का तो 21,750 कंसिडर करोगे, और अप साइड में पहला लेवल आपका 21,958 होगा। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, आप यहाँ पे खुद भी देख सकते हो। 21,955 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है। और इसके बाद आज का हाई, इसके बाद अगर निकलेगा ना तो आप देखोगे किधर भी रुकेगा नहीं, 22,000 को तोड़ते हुए 22,200 तक डेफिनेटली ये जाएगा। तो ये तो फिन निफ्टी के लेवल्स हो गए। आज हम देखते हैं बैंक कौन कौन से चले। तो आप देखोगे ना, मैं आईसीआई आपको पहले ले चलता हूँ। आप आईसीआई पे देखोगे ना, थोड़ा चार्ट लोडिंग हो रहा है। तो यहाँ पे ओपन हो जा, हाँ हो गया। सो आप एक चीज देखो, कल निफ्टी जो चला था, तो निफ्टी को चलाने वाला अकेला आईसीआई ही ऐसा बैंक था जो निफ्टी को कल लेके भागता चला गया था ऊपर। बट आज हुआ क्या, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई, पैनिक क्रिएट हुआ, और आप देखोगे कि आज निफ्टी को गिराने वाला भी आईसीआई बैंक ही है। सबसे ज्यादा आज के सत्र में यही बैंक टूटा हुआ है, और निफ्टी फिफ्टी का सबसे ज्यादा टूटने वाला स्टॉक आज का आईसीआई ही है। तो यहाँ पे अभी तो सेलिंग आ चुकी है। मैंने कल आपको बताया भी था 1160 का वो लेवल है जहां से अगर टूटेगा, अगर 1160 के नीचे आ गया, क्लोजिंग दे दी, देन आप ट्रेड मार सकते हो। और नेक्स्ट लेवल हमारा हमने दिया था 1151 का, 1150 का। बट 1150 के आसपास आप देख रहे हो रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है। तो कल आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर तो 1150 के ऊपर कहीं क्लोजिंग होती है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस आपका 1160 ही बनेगा। और प्रॉपर सेटअप पे आने के बाद ही ट्रेड करिएगा इसको। और अगर और टूटा तो फिर आप नेक्स्ट, मैं आपको बता देता हूँ, समवेयर अराउंड 1140 का लेवल आपके लिए सपोर्ट जोन का काम करेगा। तो ये तो था आईसीआई बैंक। एचडीएफसी में आप देखोगे ना, एचडीएफसी का मैंने कल लेवल आपको दिया था 1530, वो लेवल था जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मेंटेन था। तो हुआ क्या, आज आज मार्केट अचानक से घूम गई, जो कि उम्मीद भी नहीं थी, बट घूम गई। और इसके बाद जब इसने इसको ब्रेक किया ना, नेक्स्ट कैंडल पे मेरी एंट्री बनी थी। और आप देखोगे समवेयर 1528 पे मैंने एंट्री की थी, और मार्केट 1515 पे, लगभग 15 से 18 पॉइंट मुझे एक लॉट पे मिल गए थे एचडीएफसी में। सो ये था आज का एनालिसिस। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया है। तो अगर पसंद आया है तो वीडियो में कमेंट करके हमको बताइएगा। और मैं इस चैनल पे एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें मैं बिगिनर्स को प्रोफेशनल ट्रेडर्स का रूट क्या होता है, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है। और मतलब मैंने देखा है यूट्यूब पे भरे पड़े हैं कंटेंट, लेकिन कोई भी रियल चीज समझाने को तैयार ही नहीं है, कोई रियलिटी बताने को तैयार ही नहीं है कि एक्चुअल में ट्रेडिंग करने के लिए माइंडसेट क्या क्या देख के प्रिपेयर करना पड़ता है। तो मैं वो सारी चीजें, क्योंकि मैं इस फील्ड में प्रोफेशनल हूँ, और मैं चाहता हूँ कि लोग अपने पैर पे खड़े हो सकें। तो मेरी वीडियोस हो सकता है काफ़ी लोगों को हेल्प करें,
क्योंकि अगर प्रोफेशनल ट्रेडर बन गए लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, तो लोगों के कोर्सेज़ बिकने कम हो जाएँगे। मेरा ये एम बिल्कुल नहीं है कि किसी का कोर्स बिकना कम हो जाए, बट मेरा ये एम ज़रूर है कि जो लोग भी फाइनेंशियल उस कंडीशन में नहीं है कि कोई कोर्स खरीद के कर पाएँ, तो वो लोग मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे ये कोर्स करने के बाद उनको किसी कोर्स को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा दावा तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने किया है आज तक, जो एक्चुअल में ट्रेडिंग सिखा भी रहे हैं यूट्यूब पे, बट आप उनकी वीडियोज़ देखना कभी। वो बस व्यूज़ ले रहे हैं, काउंट ले रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, लेकिन कोई फ्री में रियल चीज़ें सिखाने को तैयार नहीं है। बट ऐसा आप मेरे साथ नहीं देखोगे। मेरे चैनल में डेफ़िनेटली मैं आपको जो दूँगा वैल्यू कंटेंट ही दूँगा, और जो चीज़ें एक्चुअल में मार्केट में काम करती हैं ना, आप मेरे वीडियोज़ देखने के बाद उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, और इम्प्लीमेंट करके आप मुझे जब आपको लगे कि हाँ, चीज़ें काम कर रही हैं, तब आना उस वीडियो पे वापस, और उसमें कमेंट करके बताना कि हाँ, ये चीज़ें चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। तो मैं जल्दी ही वो सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ, जिसमें मैं स्टार्टिंग में टेक्निकल और इसके बाद इंडिकेटर्स और उसके बाद ऑप्शंस, सारी चीज़ें आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के थ्रू सिखाऊँगा। आई होप ये प्लेटफ़ॉर्म मुझे इस चीज़ में हेल्प करेगा, और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ज़रूर मैं ये चीज़ भी स्टार्ट कर दूँगा। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।